Hello students, today that we deal with the pharynx. It is the second component of the alimentary canal. As you know that we have already gone through the first component, that is the mouth. The pharynx is the second component of the alimentary canal. What is the pharynx? It is the hollow tube. It is the hollow tube that is about 5 inches long and starts behind the internal nares and end at the top of the trachea and esophagus. सो व्हाट इज द pharynx? मैंने आपको बोला जो pharynx होता है ये hollow tube होता है या funnel shaped होता है. अगर हम देखेंगे इट इज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, ये 5 इंचेस लॉन्ग है. और कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट इज बिहाइंड द इंटरनल नारीज. अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ से डायग्राम में देखेंगे, यहाँ से इंटरनल नारीज होते हैं तो यहाँ से pharynx स्टार्ट होता है. कहाँ तक होता है? मैंने आपको बोला अप टू द टॉप ऑफ द ट्राइकिया या ईसोफेगस, यहाँ तक. गोया कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे ये फेरिंग्स है और ये ट्यूब हॉलो ट्यूब होता है या आप बोल सकते हो ये फनल शेप्ड होता है. इज द फनल शेप्ड. अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो ये फनल शेप्ड है या हॉलो ट्यूब आप बोल सकते हो. हॉलो ट्यूब है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरनल नारीज अप टू द टॉप ऑफ द ट्राइकिया. इज द टॉप ऑफ द ट्राइकिया एंड ईसोफेगस. यहाँ से गोया कि इंटरनल नारीज यू नो वेरी वेल, ये तो पहले तो एक्सटर्नल नारीज होता है या इंटरनल नारीज होता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करेंगे ये फेरिंक्स ही होता है. फेरिंक्स को हम लिटरली हम थ्रोट भी बोलते हैं. तो ये क्या काम करता है आपको पता है? ये नोज है तो यहाँ से पैसेज ऑफ ईयर जाता है और ये माउथ है, यहाँ से फुट जाता है. सो जो ये ट्राइकिया है इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द ईयर एज वेल एज द फुट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्राइकिया. इट बिकम्स द कॉमन पैसेज. सो इट इज अ कॉमन पैसेज. किसके लिए? कॉमन पैसेज फॉर बोथ that is the food as well as ear. So it is the common passage. It is the common passage for the ear as well as the food. You know very well जो ये ear जाता है तो इसको जाना है ट्राइकिया में. ये ट्राइकिया है एंड ट्राइकिया लीड्स टू द लंग्स. और यहाँ से जो फूड आएगा तो वो कहाँ से जाएगा? वो जाएगा इनटू द ईसोफेगस व्हिच लीड्स टुवर्ड्स द स्टमक. तो इसका मतलब जो होता है जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स मैंने आपको बोला कि ये एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरनल नारीज एंड अप टू द टॉप ऑफ द ट्राइकिया और टॉप ऑफ द ईसोफेगस. सो इट व्हाट इज द फंक्शन? इट सर्व्स द कॉमन पैसेज फॉर ईयर एज वेल एज द फूड यहाँ से जाएगा और ईयर यहाँ से जाएगा. नाउ रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स? The first part of the pharynx is that is nasopharynx. Nasopharynx is the first part. The second part is oropharynx. And the third part of the pharynx is that is laryngopharynx or laryngopharynx. So there are three parts of the pharynx. The first one is that is the nasopharynx. The second one is that is the oropharynx. That is the third one is called as the laryngopharynx. अब nasopharynx की अगर हम बात करेंगे, nasopharynx कहाँ पे प्रेजेंट है? nasopharynx हम किसको बोलेंगे? nasopharynx क्या होता है? It is the nasal part of the pharynx. The first one is that is the nasopharynx. तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ. nasopharynx किसको बोलते हैं? It's the nasal part of pharynx.
कौन सा पार्ट है? ये नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स का होता है। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा ये नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स क्या होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विच ऑकर्स बिहाइंड द नेजल कैविटी, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिहाइंड द नेजल कैविटीज। अगर हम यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स की बात करेंगे, ये पहला वाला ये पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज द नेजोफेरिंग्स। इसको हम नेजोफेरिंग्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। कहाँ से है? नेजल कैविटी। इट लाइज बिहाइंड द नेजल। यहाँ से नोज है तो इट लाइज बिहाइंड द नोज, गॉट इट, या नेजल कैविटी हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है नेजोफेरिंग्स, इसी को हम बोलते हैं। सो नेजोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। Pharynx. It is a part of the pharynx which lies behind the nasal cavity. So it is a nasal cavity. It is a nasal cavity which lies behind the nasal cavity. So the first part, अगर हम first part की बात करेंगे, ये मैंने यहाँ से palate बनाया है. It is a hard palate, it is a soft palate. तो soft palate के ऊपर जो ये portion होता है pharynx का, उसको हम बोलते हैं nasopharynx. क्या बोलते हैं? nasopharynx. मगर nasopharynx की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या होता है? ट्यूब होता है, ट्यूब, एंड वी कॉल दिस ओपनिंग। एक्चुअली पेयर ऑफ ट्यूब होते हैं, एक साइड दूसरे साइड से भी होता है। अगर यहाँ से दो होंगे तो वहाँ से भी दो होते हैं, राइट साइड से दो होते हैं, लेफ्ट साइड से दो होते हैं। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है? ट्यूब एक होता है, उसको हम बोलते हैं यूस्टिचाइन ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से दिखाऊंगा ऐसे ही मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ अ ईयर, अगर हम इंटरनली बात करेंगे, ये जो ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्यूब जो है वी कॉल दिस एज अ यूस्टिचाइन ट्यूब। क्या बोलेंगे? यूस्टिचाइन ट्यूब, इसको हम बोलेंगे। ये यूस्टिचाइन ट्यूब कहाँ पे ओपन होता है? ये ओपन होता है नेजोफेरिंक्स में। तो यहाँ से मैंने बोला कि ये अगर हम दिखाएंगे, ये पैलेट है, हार्ड पैलेट, तो ये यहाँ से नोज है, ये पैलेट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे यूस्टिचाइन ट्यूब होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं? इंटरनल नेरिस की अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है नेजोफेरिंक्स। तो यहाँ पे इस नेजोफेरिंक्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यूस्टिचाइन ट्यूब होता है। तो वो यूस्टिचाइन ट्यूब का काम क्या होता है? ये वो ट्यूब्स होते हैं जो सीधे किसके साथ मिलते हैं? एयर के साथ मिलते हैं, जो एयर के साथ यहाँ से अंदर से, तो ये ट्यूब्स होता है। और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब्स भी बोलते हैं। सो अगर हम यूस्टिचाइन ट्यूब की बात करेंगे, ये किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? नेजोफेरिंक्स। सो आपको स्टूडेंट आपको समझ आया होगा आपके नेजोफेरिंक्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स इज दैट इज द नेजोफेरिंक्स, एंड इट इज द नेजोफेरिंक्स। व्हाट इज द नेजोफेरिंक्स? द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स एंड इट लाइज बिहाइंड द इंटरनल नारीज। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाजल कैविटी की अगर हम बात करेंगे, बिहाइंड द नाजल कैविटी। इसमें क्या होता है? यूस्टिचाइन ट्यूब होता है। जो ये यूस्टिचाइन ट्यूब होता है, इसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं, जो अंदर से ही मिलता है किसके साथ? ये कान है, ये ईयर के साथ अंदर से मिल जाता है। तो अगर हम देखेंगे, जो ये फेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे इसको किसकी, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ नेजोफेरिंक्स, इट हैज अ लाइनिंग, अंदर से इसको लाइनिंग होती है। और फॉर एग्जांपल ये नेजोफेरिंक्स है, इसको अंदर से लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग की। अगर हम देखेंगे उस एपिथेलियल लाइनिंग जो लाइन करके होता है नेजोफेरिंक्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया था एम्स एग्जाम में। सीलिएटेड कोलमनर स्ट्राटिफाइड epithelium। अब ये क्या है? सीरोसीलेटेड कोलमनर सीरोस्ट्राटिफाइड epithelium। Actually it's a type of the epithelium. You know very well that epithelium has two types, simple and compound। तो अगर हम देखेंगे, उन्हीं में ये एक टाइप है सीलेटेड कोलमनर सीरोस्ट्राटिफाइड epithelium, जो नेजोफेरिंक्स को अंदर से लाइन करता है। अब आपको यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में याद क्या क्या रखना है? कोई बोलेगा कि व्हाट इज द नेजोफेरिंक्स? सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। कहाँ पे होता है? बिहाइंड द नेजल कैविटी। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट कंटेन्स द यूस्टिचाइन ट्यूब्स। यूस्टिचाइन
स्टिचाइन ट्यूब्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी ट्यूब्स, जो कनेक्ट होता है किन के साथ, ईयर के साथ जो कनेक्ट होते हैं, एंड इट इज इंटरनली दैट इट इज लाइनड विद epithelium, with the epithelial layer. We call this epithelial layer as a ciliated columnar pseudostratified epithelium. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मगर अगर आप कोई बोलेगा ये स्टिचाइन ट्यूब जो है ये किसके साथ एक कनेक्ट करता है, क्योंकि ईयर के तो तीन हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। ये मिडल के साथ है, ये इनर के साथ नहीं करता है, ना आउटर के साथ, ये मिडल ईयर के साथ इसको कनेक्ट करता है। सो ऑडिटरी ट्यूब जो है ये मिडल ईयर के साथ इसको कनेक्ट करता है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द pharynx is that is the oropharynx. So what is the oropharynx? The second part of the pharynx. Oropharynx is a part of the pharynx. तो पहला मैं ये लिखूंगा जो oropharynx है ये क्या है, it's a part of the pharynx. It is the oral part of the pharynx. Oral part of the pharynx. Oral part of the pharynx है ये। कहाँ पे होता है? It lies, for example मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, it lies behind the oral, ये oral cavity है, it is a oral cavity and it lies behind this oropharynx, it lies behind the oral cavity. यहाँ से oral cavity है, यहाँ से pharynx है, जो इसके बराबर में opposite में है, तो we call this, जो मैंने यहाँ पे ये blue dots दिखाए, it is all about the oropharynx. So oropharynx lies behind the oral cavity. कहाँ पे present होता है? oral cavity के behind में ये present होता है। अब यहाँ से देखिए जो oral ये oropharynx है, यहाँ पे दो openings open होती है, एक तो oral cavity की opening ओपन होती है, दूसरा अगर हम देखेंगे नासोफैरिंक्स की, जो नासोफैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, ये भी ओपन होता है ओरोफैरिंक्स में, ओरल कैविटी भी ओपन होती है ओरोफैरिंक्स में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द ओरोफैरिंक्स, व्हाट इज द ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स इज द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, इट लाइज बिहाइंड, कहाँ पे होता है? बिहाइंड द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। In oropharynx, there would be the opening of two cavities. There would be the opening of oral cavity. एक तो यहाँ पे oral cavity भी किस में open होती है? oropharynx में। और दूसरा मैंने बोला जो nasopharynx है, ये भी open होता है किस में? ये भी open होता है, that is oropharynx में। अगर हम देखेंगे इसमें जो ओरोफैरिंक्स है, ओरोफैरिंक्स का ये अगर हम लाइनिंग देखेंगे, ओरोफैरिंक्स की अगर हम लाइनिंग देखेंगे, ये किसकी, इसकी लाइनिंग किससे हुई होती है? अगेन बाय एपिथेलियल लेयर विच वी कॉल्स अ नॉन केराटिनाइज्ड squamous stratified epithelium, stratified epithelium। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये मैंने बनाया था पहले, ये मैंने बनाया था हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, ये मैंने आपको बोला कि ये सारा कुछ क्या है? ओरोफैरिंक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज अ ओरोफैरिंक्स। ये यहाँ से टंग है, तो यहाँ से ये ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ओरोफैरिंक्स है, तो ये वाला पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको रेड से दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ओरोफैरिंक्स है और क्या नेजोफैरिंक्स है। तो ये यहाँ से ओरल कैविटी है, ये ओरोफैरिंक्स है, यहाँ से मैंने दिखाया इट इज अ ओरोफैरिंक्स एंड इट इज अ नेजोफैरिंक्स। तो नेजोफैरिंक्स यहाँ पे है, तो ओरोफैरिंक्स यहाँ पे है। अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो माउथ होता है, यहाँ से तो माउथ होता है और यहाँ से तो नोज होती है, अगर हम देखेंगे यहाँ से पैसेज ऑफ एयर जाता है, यहाँ से फूड जाता है। अब अगर हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओरोफैरिंक्स, इट सर्व्स द पैसेज, it serves the passage for both air एज वेल एज फूड। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ तक ओरोफैरिंक्स से तो सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, मगर ओरोफैरिंक्स की अगर नेजोफैरिंक्स की बात करेंगे यहाँ से तो ऑक्सीजन जाता है, मगर अगर हम ओरोफैरिंक्स की बात अगर हम करेंगे, यहाँ से एयर भी आता है और यहाँ से फूड भी जाता है, माउथ से फूड भी जाता है, वो ओरोफैरिंक्स में पहुँचता है, नोज से एयर जाता है, वो भी ओरोफैरिंक्स में। सो ओरोफैरिंक्स सर्विस एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ, दैट इज फूड एज वेल एज द
एयर। तो आपको याद रखना है जो ओरोफेरिंक्स है इज द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। कहाँ पे होता है? बिहाइंड द ओरल कैविटी में होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ओपनिंग ओपन होती है? ओरल कैविटी भी, यहाँ से अगर हम देखेंगे ओरल कैविटी की ओपनिंग भी ओरोफेरिंक्स में ओपन होती है, और नेजोफेरिंक्स की भी ओपनिंग कहाँ पे ओपन होती है? ओरोफेरिंक्स में। एंड इट इज लाइन्ड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. So what is the function of the oropharynx? Sir, it serves as a passage for both air as well as the food. Now the third part of the pharynx is that is the laryngopharynx. The third part is that is the laryngopharynx. Now laryngopharynx किसको बोलेंगे? It is a part. It is the part of the it is the laryngeal part of laryngeal part of pharynx. laryngeal part of pharynx laryngeal part of pharynx. और अगर हम इसकी बात करेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, रेड से जो मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगा, तो ये क्या है? अगर हम इसकी बात करेंगे ये लैरिंजोफैरिंक्स है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट लाइज बिहाइंड द लैरिंक्स। तो कहाँ पे होता है? बिहाइंड द लैरिंक्स, दैट इज अ साउंड बॉक्स। तो यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो इन्फीरियर मोस्ट अगर हम देखेंगे सुपीरियर में कौन होता है? नेजोफेरिंक्स। मिडल में क्या आता है? ओरोफेरिंक्स। इट इज द सेकंड पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड वन इज दैट इज द लैरिंजोफेरिंक्स। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये लैरिंजोफेरिंक्स है, लैरिंजोफेरिंक्स है। लैरिंजोफेरिंग जो है ये इंफीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स है। अगर हम देखेंगे इसको किसके साथ लाइन, ये भी अंदर से लाइन, इसको भी अंदर से लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है। अगेन इट इज लाइनेड विद द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस stratified epithelium, non keratinized squamous stratified epithelium. तो इसकी लाइनिंग किससे हुई होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्राइटेड एपिथेलियम से हुई होती है। मगर अगर हम इसकी बात करेंगे जो लास्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स है, दैट इज द लैरिंजोफेरिंक्स। मगर लैरिंजोफेरिंक्स लीड्स it get opened into the two opening. The first opening is called as a glottis. For example, अगर ये यहाँ तक ये था लैरिंजोफेरिंक्स अगर था, तो इसके बाद दो ओपनिंग स्टार्ट होती है। जो आगे वाली ओपनिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस लीड्स टुवर्ड्स द ट्राइकिया, यहाँ से फिर ट्राइकिया आएगा। और जो दूसरी ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गुलेट। गुलेट लीड्स टुवर्ड्स द ईसोफेगस। तो ये इसके बैक में होता है। तो फ्रंट में अगर हम देखेंगे, फ्रंट में क्या आता है? फ्रंट में ट्राइकिया होता है। तो अगर हम देखेंगे जो लैरिंजोफेरिंक्स होता है, लैरिंजोफेरिंक्स इट ओपन्स इनटू द टू ओपनिंग्स, इट लीड्स टू द टू ओपनिंग्स। द फ्रंट जो फ्रंट पे होता है तो वी कॉल्स द ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस लीड्स टुवर्ड्स द ट्राइकिया। और जो दूसरी ओपनिंग होती है उसको हम गुलेट बोलते हैं, एंड गुलेट लीड्स टुवर्ड्स व्हाट? दैट इट लीड्स टुवर्ड्स द ईसोफेगस। सो अगर हम देखेंगे जो ये लैरिंजोफेरिंक्स है, इट आल्सो सर्व्स द कॉमन पैसेज। व्हाट? कॉमन पैसेज फॉर द फूड। जब यहाँ से, अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से फूड आता है तो फूड कहाँ से जाता है? ये यहाँ से जाता है इस वाले ओपनिंग में। तो फूड अगर देखेंगे वो यहाँ से आता है। जब एयर आता है तो वो यहाँ से आता है। तो अगर हम देखेंगे ये क्या होता है? जो ये फेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, यहाँ पे क्रिस क्रॉस होता है। फूड और एयर को क्रिस क्रॉस होता है। जो एयर है इट एंटर्स इनटू द इट एंटर्स थ्रू द ओपनिंग व्हिच वी कॉल्स द ग्लॉटिस, एंड जो फूड है इट एंटर्स थ्रू द ओपनिंग व्हिच वी कॉल्स द गुलेट। सो these it's a pharynx जो it serves as both for the food as well as the ear, but the food as well as the ear it goes into the cross manner. ये क्रॉस मैनर में जाता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ईयर होता है, अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से फूड जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स। व्हाट इज द वेल्डियर रिंग्स? वेल्डियर्स रिंग हम किसको बोलेंगे? एक्चुअली इट इज द lymphatic tissue. Veldier's ring, it is the lymphatic tissues of the pharynx
of the pharynx and oral cavity which are arranged in a ring-like manner which are collectively called as Valliers rings. तो वेल्योर्स रिंग्स किनको बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये लिम्फेटिक टिश्यूज होता है, जिस तरीके से हमने देखा था लिंगुअल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, फेरिंजियल टॉन्सिल्स। ये क्या होते हैं? टॉन्सिल जो होता है वो लिम्फेटिक टिश्यूज होता है। वो लिम्फेटिक टिश्यूज जो फेरिंग्स और ओरल कैविटी में अरेंज करके है, मगर कैसे अरेंज करके है? इन अ रिंग फॉर्म, इन अ रिंग लाइक मैनर। तो इस कलेक्शंस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं वेल्डियर्स रिंग। ये आपको कैसे समझ आ जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिंग एक बनाऊंगा, ये मैंने रिंग एक बनाया, तो मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कि ये रिंग में कैसे ये मैनर में होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं टॉन्सिल्स के। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द फेरिंजियल, PHAR, फेरिंजियल टॉन्सिल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स? दूसरा अगर हम देखेंगे ट्यूबल टॉन्सिल्स दूसरा होता है टॉन्सिल। तीसरा अगर हम देखेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। फोर्थ वन इज दैट इज द लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब देखिए कि ये जो पहला अगर हम देखेंगे दैट इज द लिंगुअल टॉन्सिल मैं यहां से बनाऊंगा, इट इज द लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहां से मैं इसको बनाऊंगा लिंगुअल टॉन्सिल को। लिंगुअल टॉन्सिल यू नो वेरी वेल दैट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर ऑफ द ट्रंक। अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बोला था सल्कस टर्मिनलिस ये होता है, तो यहाँ से क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होता है। ये टंग है, मैंने आपको बोला था ये टंग है, टंग के पीछे क्या होते हैं? टॉन्सिल्स। उन टॉन्सिल्स को हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स ये है। तो ये पहले टॉन्सिल्स है लिंगुअल टॉन्सिल्स। द सेकंड टाइप ऑफ द टॉन्सिल इज दैट द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स की अगर हम बात करेंगे, पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ पे होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वो प्लेट पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर हम सेकंड टाइप ऑफ टॉन्सिल्स की बात करेंगे दैट इज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, से यहीं से हमने नीचे से ही इसको स्टार्ट किया है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ पे होते हैं? ये ऐसे होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा इज अ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या कहाँ पे होते हैं? यू नो वेरी वेल कि इट इज अ हार्ड पैलेट एंड द इट इज अ पैलेट, इज अ हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पे ये होते हैं। लिंगुअल तो नीचे होते हैं, लिंगुअल तो टीथ पे होते हैं यहाँ से, मगर पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ पे होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये पैलेट पे होता है। तो अगर हम देखेंगे कभी कभार क्या होता है कि इसको इन्फेक्शन होता है, एंड दैट टाइम वी कॉल दीज टॉन्सिल्स एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे एट द टाइम? तो इसमें बहुत से, इसको हम एट द टाइम वी कॉल द टॉन्सिलिट्स। तो इसको हम टॉन्सोलिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट टॉन्सिल्स। बट व्हाट टाइप ऑफ टॉन्सिल्स? दैट्स द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। मगर इसका निकालना जरूरी होता है। जब हम इसको सर्जिकल रिमूव करते हैं देन वी कॉल दिस कंडीशन एज टॉन्सिलेक्टोमी। तो क्या बोलते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल इज कॉल्ड एज द टॉन्सिलेक्टोमी, एंड द इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स इज कॉल्ड एज द टॉन्सिलेट्स। इट गेट इन्फ्लेमेटेड एंड ऑफनली दैट इट कॉजेज द सोर थ्रोट। क्या करता है? सोर थ्रोट ही करता है। तो इसका निकालना जरूरी होता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द टॉन्सिल्स इज द ट्यूबल टॉन्सिल्स। ट्यूबल टॉन्सिल्स किनको बोलेंगे? तो ट्यूबल टॉन्सिल्स की अगर हम बात करेंगे, ट्यूबल टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ईयर लोब की, जो मैंने आपको बोला स्टुचाइन ट्यूब जो होता है, स्टुचाइन, ये स्टुचाइन ट्यूब है। आपको पता है ये नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है, तो नीचे ये, तो जो स्टुचाइन ट्यूब होता है इसके इर्द गिर्द ये होते हैं यहाँ से। तो मैं दिखाऊंगा ये स्टुचाइन ट्यूब है, स्टुचाइन ट्यूब।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑडिटरी ट्यूब। तो इसके इर्द गिर्द के टॉन्सिल्स को, लिम्फेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ स्टिचाइन, that is the tubal tonsils. Tubal tonsils, that they are situated around the stitchine tube. Now the fourth one is that is the pharyngeal tonsils. Pharyngeal tonsils कहाँ पे होते हैं और pharyngeal tonsils कहाँ पे होते हैं? तो pharyngeal tonsils यहाँ पे होता है, ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये पूरी रिंग बन गई, तो इस वाले रिंग को हम बोलते हैं वेल्डियर्स रिंग। तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स की अगर हम बात करेंगे तो फेरेंजियल टॉन्स कहाँ पे होता है, ये फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे जब ये इन्फेक्टेड होते हैं, इट्स अ फेरिंग्स, जब ये इन्फेक्टेड होता है, जब इनको इन्फेक्शन होता है, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज द एडिनोइड्स। क्या बोलते हैं, एडिनोइड्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे इससे क्या होती है, इससे जो ब्रीदिंग में है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो ये ऐसे पेशेंट जो है ये ऑफनली इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम फिर हो जाती है, ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं इसे ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इससे तो पोर ही बंद होता है, जो ग्लॉटिस है वो बंद हो जाता है, तो उससे ये ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो इसका भी निकालना ज़रूरी होता है। सो एडनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे, एडनॉइड्स इज द इन्फेक्शन, या तो अभी अगर हम देखेंगे दवा भी खा सकते हैं तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो एडनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे, एडनॉइड्स क्या होता है, एडनॉइड्स मैंने आपको बोला इट्स इन्फ्लेमेटेड pharyngeal tonsils. Inflamed pharyngeal tonsils is called as the adenoids, and oftenly that we see in the children's, and it causes the breathing obstructions. So it was all about the 4 different types of the tonsils, and these tonsils that they form a ring which we call the Valdiers ring. It was all about the today's topic, that is the pharynx. Now we will move the next topic, that is esophagus, because we are dealing with the digestive system. So alimentary canal का third part जो है that is esophagus. Now the third component of the alimentary canal is that is the esophagus. What is the esophagus? It is a long muscular tube. It is a long muscular tube. Long muscular tube. अगर हम देखेंगे long muscular tube है, esophagus is also called as the food pipe. इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और अगर हम देखेंगे तो ये कितना लंबा होता है, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से बनाऊँगा, ये ईसोफेगस है, और ईसोफेगस दैट इट ओपन्स इनटू द स्टोमक। तो ये स्टोमक है और ये ईसोफेगस है, लॉन्ग ट्यूब, दैट इज ईसोफेगस एंड इज द स्टोमक। समझ में। तो अगर हम देखेंगे ये जो ईसोफेगस होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ईसोफेगस। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, इट लाइज बिहाइंड द ट्राइकिया। तो ट्राइकिया के आगे ही होता है, क्योंकि यहाँ से तो ट्राइकिया होता है, तो इसके अगर हम देखेंगे पीछे तो ईसोफेगस ही होता है। मगर इसके भी 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं ईसोफेगस के? 3 पार्ट्स। अगर हम देखेंगे द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट वो होता है जो, अगर हम देखेंगे सर्वाइकल पार्ट कहाँ से आता है, सर्वाइकल पार्ट इज द पार्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक। तो नेक से ही ये, अगर ये नेक की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जो ये पार्ट है ना ईसोफेगस का, देन वी कॉल्स द सर्वाइकल पार्ट। द सेकंड पार्ट इज दैट इज द थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट वो होता है जो थोरेसिक में ही, अगर हम देखेंगे यहाँ से गुजर जाए, इट इज द थोरेसिक पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। सो थोरेसिक पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड द थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज इन द एब्डोमेन। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से ये एब्डोमेन पोर्शन है, तो ये डायफ्राम मैं यहाँ से दिखाऊंगा। तो ये थोरेसिक पार्ट है, तो ये सर्वाइकल पार्ट है। तो थर्ड पार्ट जो है तो उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ थोरेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द एब्डोमेन। गोया कि अगर हम देखेंगे जो ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मगर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नेक से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल पार्ट में। सो सर्वाइकल पार्ट वो होता है जो नेक में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक पार्ट वो
वो होता है जो थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल पार्ट वो होता है जो एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है। मगर अगर हम देखेंगे जब ये एब्डोमिनल में आता है तो कहाँ से आता है? एक्चुअली इट पासेस थ्रू द डायाफ्राम, इसको हम बोलेंगे डायाफ्राम, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम में ही ये यहाँ से निकलता है एंड ओपनस इनटू द स्टोमक। तो यहाँ से ये स्टोमक है तो ये यहाँ से डायाफ्राम है। सो इट मीन्स दैट द esophagus is a long muscular tube and it is also called as a food pipe. It is about 25 centimeter long. It has a three part: cervical part, thoracic part, abdominal part. Cervical part is present in the neck, thoracic part is present in the thorax, and abdominal part is present in the abdomen. And when ये जो thoracic part है, it gets pass through the diaphragm and enters in the abdomen where it meets with the stomach. What is the function of the esophagus? Actually esophagus का function क्या है? Esophagus क्या काम करता है? Esophagus की function क्या है? It helps in the transfers of food. ये transfers में food में लगता है, it helps in the transfers of food from the pharynx. कहाँ से? From the pharynx से लेके to the stomach, तो अगर हम देखेंगे pharynx तो इसका मतलब होता है यहाँ अगर pharynx है फिर क्या स्टार्ट होता है? esophagus। तो esophagus के बाद क्या होता है? that is the stomach। तो it serves as a food। कहाँ से ट्रांसफर करता है फूड? from the pharynx to the stomach through the esophagus. That's why it is 25 centimeters long tube which starts from the pharynx and ends at the stomach. So it was all about the esophagus. Now the next topic is that is the stomach. So we will deal it tomorrow.